7 नवंबर 1972 न्यूयॉर्क के शांत बंदरगाह से मेरी सेलेस्ट ने अपनी यात्रा शुरू की। हवा में एक उम्मीद थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर अज्ञात अंधेरे की ओर जा रहा है। जहाज पर 10 लोग सवार थे। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, एक निडर नाविक, उनकी पत्नी सारा ब्रिग्स, जिनकी आंखों में अपने पति के साथ एक सुरक्षित भविष्य का सपना था, उनकी मासूम 2 साल की बेटी सोफिया, जिसका जीवन अभी शुरू ही हुआ था, और 7 ट्रेन्ड सीफेयरर्स जो अपने ड्यूटीज में माहिर थे। यह यात्रा सामान्य मानी जा रही थी। जहाज पर 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल थी, लेकिन यह शांत समुद्री यात्रा अचानक एक ऐसा रहस्य बन जाएगी जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। 5 दिसंबर 1972 अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरें खामोश थीं जब अचानक डी ग्रेसिया नामक जहाज ने एक खाली जहाज को देखा। जब कप्तान डेविड मोरहाउस और उनकी टीम पास पहुंचे तो वे सन्न रह गए। यह वही जहाज था, मैरी सेलेस्ट, लेकिन जहाज पर जो मिला उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। जहाज सही सलामत था। 6 महीने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी था। शराब के बैरल में से केवल 9 खाली थे, लेकिन चालक दल का नामो निशान नहीं था। जहाज पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे किसी संघर्ष का संकेत मिले। तो आखिर हुआ क्या? इस घटना के पीछे कई सिद्धांत दिए गए। 1. शराब का विस्फोट। क्या जहाज पर शराब की वाष्प से विस्फोट हुआ? हालांकि जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो क्या चालक दल ने डर के कारण जहाज छोड़ दिया? दूसरी प्राकृतिक आपदा, अटलांटिक महासागर की अनदेखी ताकतें, समुद्री बवंडर, ज्वार या भूकंप। क्या चालक दल ने डर के कारण लाइफबोट में कूदने का फैसला किया? तीसरी, समुद्री डाकू। 19वीं शताब्दी में समुद्री डाकू आम थे, लेकिन जहाज का सामान गायब क्यों नहीं था? चौथा, मनोवैज्ञानिक घबराहट। क्या किसी की घबराहट ने पूरी टीम को गलत फैसला लेने पर मजबूर किया? 5वीं, अलौकिक ताकतें। क्या यह किसी इनविजिबल पावर जैसे एलियंस या भूत प्रेत का काम था? सोचिए, उस मासूम बच्ची सोफिया का क्या हुआ होगा? क्या कप्तान ब्रिग्स ने अपनी पत्नी और बेटी को बचाने की कोशिश की होगी? क्या वे अपनी जान बचाने की आस में गहरे समुद्र में कहीं खो गए? जब मेरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर के बंदरगाह पर लाया गया तो गहन जांच शुरू हुई, लेकिन नतीजा वही रहा, एक गहरा अंधेरा रहस्य। रहस्य आज भी जीवित है। यह कहानी केवल समुद्र की शक्ति की नहीं, बल्कि इंसान की कमजोरियों और डर की भी है। मैरी सेलेस्ट एक याद दिलाती है कि डर और घबराहट में लिए गए फैसले हमें कहां ले जा सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि इंसान प्रकृति के सभी रहस्यों को समझ सकता है? मेरी सेलेस्ट केवल एक जहाज नहीं, बल्कि हमारे डर, हमारी असुरक्षाओं और हमारे अनसुलझे सवालों का प्रतीक है। तो क्या यह घटना इंसान की कमजोरी थी, या प्रकृति का इशारा कि उसके रहस्य आज भी इंसान की पहुंच से बाहर है? अब फैसला आपका। क्या यह घटना इंसानी भूल थी, या इसके पीछे कुछ अलौकिक ताकतें थीं? अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।